कहा गया था कि गीतावली का भी एक एक पद रोज सीताराम जी के चरणों में निवेदित करेंगे। तो 40 संख्या तक पद हो चुके हैं, 41वां पद है। बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम। संग अनुज अनेक शिशु, संग अनुज अनेक शिशु, नवनील नीरद श्याम, नवनील नीरद श्याम। बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम। तरुण अरुण सरोज पद बनी, कनक में पद त्राण। तरुण अरुण सरोज पद बनी, कनक में पद त्राण। पीत पट कटी पूर्ण वर कर, ललित लघु धनुवान। पीत पट कटी तून बर कर, ललित लघु धनुवान। बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम। लोचननी को लहत फल छवि, लोचननी को लहत फल निरखी पूर नर नारी, निरखी पुर नर नारी। बसत तुलसी दास उर, अवधेश के सुत चारि। बसंत तुलसी दास के उर, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम, बिहरत अवध बीतिन राम। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जब भगवान शंकर ने और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी, और कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, इस लीला का जब वर्णन किया तो भगवती जगदम्बा श्री पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं भी पीछे रहने वाली नहीं हूं, मैं भी चारों लाल जी के दर्शन के लिए जाऊंगी।
तो मैं तो ज्योतिषी बनकर पहुंच गया, आप किस रूप में पधारेंगी? तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने इस भाव को बहुत सुंदर शब्दों में संजोया है कि भगवती जगदम्बा पार्वती जी खेल खिलौना बेचने वाली बन करके और वे पधारी हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर शब्दों में महाराज जी ने उसका वर्णन किया है। कितने सुंदर सुंदर सरल भाषा में, प्रांजल भाषा में महाराज जी ने लीला के पद लिखे हैं, अद्भुत है। देखन दशरथ जी के चौना, गिरजा बेचन चली खिलौना, पहरे विविध रंग मणिभूषण, दक्षिणी चीर राजा जी, होके लागल देवी देवता लोग के भीड़ राजा जी। और मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से। आज सुनी अवधेश महल में ललन प्रगट भय आई। आज सुनी अवधेश महल में भय आई। जहाँ तहाँ बंधन बार पताका, जहाँ तहाँ बंधन वार पताका, घर घर बजत बधाई। खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से। भांति भांति के सुघड़ खिलौने अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघड़ खिलौने अपने हाथ बनाई। मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले लो। मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना बने अनेकन भांत। इस प्रकार से आवाज लगा रही है भगवती जगदम्बा गिरिजा जी, और उसको देख करके चारों लाल जी अत्यंत उत्साह में भरे हुए राजमहल के द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। और साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती जी खिलौने बनावे और इतने प्रेम से लेके आवे तो भला रीति प्रीति प्रीति रीति जानत रघुराई, वो राम जी क्यों ना उनके प्रेम का आदर करेंगे। श्री राम जी ने खिलौनों को पसंद किया और दो चार खिलौना रामभद्र जी ने पसंद किए, दो चार भरत जी ने, दो चार लक्ष्मण जी ने और दो चार शत्रुघ्न जी ने। देखते देखते बेचने वाली की पूरी टोकरी रिक्त हो गई और अति उदार श्री कौशल्याम्बा ने उस खिलौना बेचने वाली के टोकरी को रत्नों से मणियों से भर दिया। खिलौना वाली ने कहा कि भले ही आपने अपनी उदारता दिखाई है और इस टोकरी को रत्नों से भर दिया है, लेकिन इतने से मुझे संतोष नहीं है। तब क्या चाहिए? तो खिलौना बेचने वाली ने कहा, माता एक न्यौछावर पाई, ले लालन के गोद खिलाई। न्यौछावर यही चाहिए कि ये लाल जी हम हमारी गोद में आ जाएं, हमको इन्हें खिलाने का अवसर मिले। आपन हृदय जुड़ाई, हृदय लाए रघुवीर राजा जी, होके लागल देवी देवता लोग के भीड़ राजा जी। साक्षात जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती खिलौना बेचने वाली बनी है
इस लीला का प्रत्यक्षावलोकन करने के लिए आकाश में देवताओं की देवियों की भीड़ लगी हुई है। और श्री ठाकुर जी तो प्रेम को स्वीकार करने वाले हैं। चारों लाल जी क्रमशः भगवती जगदम्बा पार्वती जी की गोद में विराजे और भगवती जगदम्बा पार्वती ने खूब लाड़ प्यार दुलार किया और वे कृतकृत्य हो गई, कृतार्थ हो गई। अब राम जी ने जो घोड़ा लिया, भरत जी ने जो घोड़ा लिया, लक्ष्मण जी ने जो घोड़ा लिया, शत्रुघ्न जी ने जो घोड़ा लिया, वो ऐसी अद्भुत लीला पूज्य महाराज जी के हृदय में प्रकट भई है कि वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। राम जी कह रहे हैं अपने घोड़े से, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा मीठा जल, सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा मीठा जल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, बात हमारी मानेगा तो प्रेम से पुचकारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा गहने से खूब संवारूंगा, प्यारूंगा दुलारूंगा गहनों से खूब संवारूंगा, इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, इधर उधर जो बहकेगा तो कोड़े भी लगाऊंगा, उठेगा तो थपकी दे सहलाऊंगा मनाऊंगा, उठेगा तो थपकी से सहलाऊंगा मनाऊंगा, अभी से मैं बता रहा हूँ जल्दी से संभल, अभी से मैं बता रहा हूँ जल्दी से संभल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, बाल कृष्ण की लीलाएं तो खूब गाई जाती हैं और भगवान श्री राम की भी खूब बाल लीलाएं हैं, लेकिन उन बाल लीलाओं के रस को विशेष रूप में सरल भाषा में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है पूज्य महाराज जी ने, बक्सर वाले महाराज जी ने। अब श्री राम जी ने अपने घोड़े को कहा, और सच्ची बात है इस घोड़े के भाव को यदि हम घटावें तो हम सब श्री राम जी के घोड़े ही हैं। राम जी की बात क्या है परेश जी, राम जी की बात क्या है? वेद ही उनकी वाणी है। राम जी की बात है वेद वाणी, वेद वाणी ही उनकी बात है। हम राम जी के घोड़े हैं और राम जी हम पर सवार हैं, अंतर्यामी रूप से हमारे ऊपर, हमारे चित्त पर, हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। हम सवार हैं, हम सवारी हैं और श्री राम जी हमारे ऊपर सवार हैं। ये भाव यदि जीव के मन में आ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। और एक बड़ी विशेष बात है, राम जी घोड़े से कह रहे हैं कि यदि तू मेरी बात मानेगा तो मैं प्रेम से पुचकारूंगा। इसका मतलब है तेरे जीवन में यदि वैदिक सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी तो तू मेरे लाड़ प्यार दुलार स्नेह का पात्र निरंतर बनता चला जाएगा। फिर मैं प्यारूंगा दुलारूंगा और सब प्रकार से दिव्य गुणों से तुझे अलंकृत करूंगा। और यदि तूने वैदिक मार्ग का उल्लंघन किया, स्वेच्छाचार को स्वीकार किया, तो कोड़े भी लगाऊंगा। लगाते हैं कोड़े, जमलोक में जीव जाता है तो कोड़े लगते हैं कि नहीं लगते हैं? वेद विरुद्ध आचरण करने से आओ तो वस्तुतः शरणागति के 6 अंग हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। यदि निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं किया तो इस लोक में भी दुख भोगना पड़ेगा और मरने के बाद परलोक में भी दुख भोगना पड़ेगा। यही है कोड़े लगाना। फिर भी जीव भगवान का वात्सल्य भाजन बना रहता है। इसे दुख कष्ट के क्षण में भगवान थपकी दे करके संभालते हैं, अपना वात्सल्य देते हैं
इसलिए अरे अश्व तू राम जी का घोड़ा अपने को मान और तू संभल जा, अरे जीव तू संभल जा। ये मानो घोड़े के ब्याज से हम जीवों को भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सीतामढ़ी की जय, श्री जनक लली जू की जय, श्री अष्ट सहचरी जू की जय, श्री मुठिया बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। अब लक्ष्मण जी का घोड़ा, लक्ष्मण जी अपने घोड़े से भी कह रहे हैं, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। कैसा विचित्र घोड़ा। लक्ष्मण जी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि तू राम जी के घोड़े से भी आगे निकल जा। ये बात कुछ अटपटी सी है पर समझ में नहीं आती है, पर आगे लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वो बात बहुत ध्यान देकर सुनने के योग्य है। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल, सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा ठंडा जल। घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला, घोड़ा मेरा भैया के घोड़े से भी अलबेला। क्या विलक्षणता है उसमें। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। घोड़ा तेज चुना में हटकर आगे जाने न दूंगा, घोड़ा तेज चुना में हटकर आगे जाने न दूंगा। राम जी के घोड़े से तेज घोड़े का चयन किया है हमने। राम जी के घोड़े से आगे ही रहेगा हमारा घोड़ा। जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा, जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। अब समझ में आ गई बात। राम जी का घोड़ा तेज होगा, भाग जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, तो हम तो श्री राम जी के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमको तो राम जी के घोड़े से तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, जो हम सरकार के। अच्छा, पीछे रहेंगे तो पीठ दिखेगी, आगे रहेंगे तो मुड़ मुड़ कर अपने अग्रज के मुखारविंद की छवि का दर्शन करते रहेंगे। और कोई जंगल में कोई आपत्ति विपत्ति सामने से आती है तो भैया पीछे पहले टक्कर मैं लूंगा, अपने प्रभु के मार्ग को अकंटक बना करके चलूंगा। ये श्री लक्ष्मण लाल जी का भाव है। भैया निकल गए आगे तो, भैया निकल गए तो हो नहीं आगे जाए अकेला, भैया निकल गए आगे तो हो नहीं जाए अकेला। इसलिए मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। पहुँचे जहाँ वहीं तेजी से मचा देता हलचल, पहुँचे जहाँ वहीं तेजी से मचा देता हलचल। पहुँचे जहाँ वहीं तेजी से मचा देता हलचल, पहुँचे जहाँ वहीं तेजी से मचा देते हलचल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। तुझे पिलाऊं सरयू जी का मीठा मीठा जल, तुझे पिलाओ सरयू जी का मीठा मीठा जल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल, घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। अब ये लीला देख करके भगवती जगदम्बा पार्वती कितने आनंद में विभोर हो रही हैं, वो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर अलक्षित भाव से वहां इस लीला का दर्शन करके आनंद सिंधु में गोते लगा रहे हैं। अब श्री भरतलाल जी का घोड़ा, भरतलाल जी कह रहे हैं, मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी, मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। लक्ष्मण जी का घोड़ा भले ही आगे जाए, हमारा घोड़ा आगे नहीं जाए, हम तो पीछे ही रहेंगे। मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी, मेरा घोड़ा सीलवान है भैया का अनुगामी। पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी, पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। और कैसा घोड़ा है हमारा सेवक घोड़ा, कितना सावधान है सेवा में। करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी, करूं इशारा रुकने का तो बढ़े न कदम अगाड़ी। ललकारूं तो लांघे जंगल झाड़ी और पहाड़ी,
ललकारूं तो लांगे जंगल झाड़ी और पहाड़ी। नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक नामी। नृत्य करे तो चकित निहारे कथक नर्तक नामी। पीछे पीछे सोवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। पीछे पीछे सेवक घोड़ा आगे आगे स्वामी। शरणामी रघुवर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिन छल। शरणामी रघुवर ही प्रणामी स्वामी भक्त बिन छल। घोड़े चल 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 से निकल घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। ये भरतलाल जी का घोड़ा है। जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि सेवक में सेव्य के गुण नहीं आए तो सेवा में कहीं न कहीं त्रुटि है। गुरु में शिष्य के गुण नहीं आए तो शिष्य के समर्पण में कहीं न कहीं कमी है। यदि पूर्ण समर्पण होगा तो सेव्य के गुण सेवक में आ जाएंगे, गुरु के गुण शिष्य में आ जाएंगे। तो जैसे भरत जी हैं वैसे भरत जी का घोड़ा है, जैसे लक्ष्मण जी हैं वैसे उसी भाव का लक्ष्मण जी का घोड़ा है। अब शत्रुघ्न कुमार जी, इनमें लक्ष्मण जी में पूर्ण भगवत पारतंत्र है और श्री शत्रुघ्न कुमार जी में पूर्ण भागवत पारतंत्र है। और दो ही पारतंत्र हैं, भगवत भागवत पारतंत्र। तो भागवत पारतंत्र का स्वरूप है श्री लक्ष्मण जी और यही भाव उनके घोड़े के भाव में दिखाई पड़ता है। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। समझदार है बहुत करे ना कभी किसी से झगड़ा। समझदार है बहुत करे नहीं कभी किसी से झगड़ा। हिनाए तो पुचकारूं और फेरूं सर पर हाथ। हिनाए तो पुचकारूं और फेरूं सर पर हाथ। किसी तरह छोड़े ना कबहू मजले भैया का साथ। किसी तरह छोड़े ना कबहू मजले भैया का साथ। थके नहीं सेवा से चाहे जितना जाए रगड़ा। थके नहीं सेवा से चाहे जितना जाए रगड़ा। यही सेवक का स्वरूप है। थके नहीं सेवा से चाहे जितना जाए रगड़ा। थके नहीं सेवा से चाहे जितना जाए रगड़ा। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। मैं तो सबसे छोटा मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। अटके नहीं सदा मटके भटके नहीं एको पल। अटके नहीं सदा मटके भटके नहीं एको पल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा मीठा जल। सरयू जी में तुम्हें पिलाऊं ठंडा मीठा जल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल 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 आगे जल्दी से निकल। पार्वती जी की गोद में चारों लाल जी ने बैठ बैठ करके उन्हें वात्सल्य का पूर्ण सुख देकर के कृतार्थ किया और भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती लौटकर भगवान शिव के निकट आ गई। और जब भगवान शिव एक वहां से तो इस लीला को देख ही रहे हैं, पर जब जगदम्बा पार्वती ने भाव भय भर करके संपूर्ण लीला को सुनाया तो भोले बाबा का लोभ और बढ़ गया। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और श्री ठाकुर जी कृपा करें यह लोभ सबको बढ़े। हम सबको नाम रूप लीला दर्शन का लोभ निरंतर बढ़ता चला जाए तो हम लोगों का मानव जन्म सफल हो जाएगा। अब तो भगवान विश्वनाथ जी ने मन में विचार किया कि अब तो लाल जी थोड़े बड़े हो गए हैं, गलियों में खेलने लग गए होंगे। अवध की गलियों की जो छटा है उसको देखने की मेरे मन में इच्छा है और मेरे मन में फिर से लालच हो रहा है, कैसे जाऊं। तत्काल संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं मदारी बन करके जाऊंगा। कौन सा मदारी? बंदर नचाने वाला मदारी बन के जाऊंगा। तो बंदर बन के, बंदर को नचाने वाला मदारी बन के जाऊंगा। बंदर कहां से आएगा? बोले बाबू बोले नचाने वाला भी वही और नाचने वाला भी वही। मदारी तो मैं बन ही जाऊंगा और बंदर के रूप में तो हनुमान जी के रूप में तो मैंने पहले ही अवतार ले लिया है। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। इसलिए
बंदर बन के चलूंगा। हाँ, अपने संकल्प से एक बंदरिया की भी सृष्टि करूंगा, क्योंकि मदारी नचाने वाले एक बंदर लेके नहीं चलते हैं, एक बंदर लेके चलते हैं, एक बंदरिया लेके चलते हैं। और प्रयोजन केवल इतना है कि चारों लाल जी खेल देखकर खिल खिलाकर हंसें, ताली बजावें, आनंद विभोर होवें, और उनकी उस ललित झांकी का दर्शन करके मैं अपना तन मन प्राण सर्वस्व उन पर न्यौछावर करूं, अपने नेत्रों का आनंद सुख लूं। बस यही भाव है। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, बगिया सिर पर बांधे। ध्यान दें, कर में ऐसी सुंदर झांकी है विश्वनाथ जी की। कर में छड़ी बजावत डमरू, बगिया सिर पर बांधे। जंत्र मंत्र टोटक चेटक की, झोली लटकी कांधे। तंत्र मंत्र टोटक चेटक की, झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू ऐसा विलक्षण वाद्य है। अब तो गांव में भी कम हो गए मदारी वाले खेल, नहीं तो जैसे ही डमरू बजती कि बस बालक बूढ़े बच्चे सब अपना अपना काम धाम छोड़ के इकट्ठे हो जाते कि कुछ न कुछ विलक्षण लीला होने वाली है। क्यों न हो। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र भी इनकी डमरू से ही प्रकट होते हैं। सारी विद्याएं, सारी कलाएं तो इनकी डमरू से ही प्रकट हो रही हैं। आज भी काशी में जब विश्वनाथ जी की आरती में डमरू बजता है तो एक विलक्षण आनंद वहां प्रकट होता है। ये विलक्षण बात है। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले जय जय तारी किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले जय जय तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी,
थोड़े भी समझदार, पढ़े लिखे, ऊंचे पद पर ऊंची प्रतिष्ठा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों को कोई कह दे कि तुम थोड़ा नाच लो, तो उनको बड़ी भारी लाज आती है नाचने की। और विनय पत्रिका के पद संख्या 91 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नाचत ही निस दिवस मर्यो, तब ही तेन भयो हरि थिर जबते जीव नाम धर्यो, नाचत ही निस दिवस मर्यो। और उसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, ते भ्रमते दारुण दुख पायो। ये 84 लाख योनियों में भटकना, ये नाचना ही तो है। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के अधीन होकर के जो मनुष्य मनमानी क्रिया करता, वो वस्तुतः नाचना ही है। इसलिए सूरदास जी महाराज का बहुत प्रसिद्ध पद है, अबहु नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, अबहु नाच्यो बहुत गोपाल। भागवत जी के 11वें स्कंद में नवयुग ईश्वर संवाद में, बिलज्य उद्गायति नृत्य तेज मदभक्ति युक्तः भुवनम पुनाति। बिलज्य माने लज्जा रहित तो होकर के वह नाचता है, गाता है। ऐसा मेरी भक्ति से युक्त जो जीव है, वह केवल अपने को पवित्र नहीं करता, अपने कुटुंब को पवित्र नहीं करता, अपने देश गांव को पवित्र नहीं करता, अपितु भुवनम पुनाति, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कोई शास्त्र प्रमाण उद्धृत करके बोलते थे कि जब भक्त बैठ करके नाम संकीर्तन करता है और प्रेम विभोर हो जाता है, तो भगवान बैठे हो तो उनसे बैठे रहा नहीं जाता, वो खड़े हो जाते हैं। भक्त जब प्रेम में विभोर होकर खड़े होकर कीर्तन करने लग जाता है, तो भगवान नाचने लग जाते हैं। और भक्त जब कीर्तन में, संकीर्तन में नाचने लग जाता है प्रेम विभोर होके, तो ठाकुर जी नृत्य करते हुए उस कीर्तन प्रेमी की पाद धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाने लग जाते हैं। इतना प्रेम है भगवान को। पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज, जूनागढ़ वाले महाराज जी, बहुत बड़े विद्वान थे। लगभग 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके शरीर छोड़ा उन्होंने। श्री अभिराम दास बापू गणित से ईश्वर सिद्धि बहुत बढ़िया समझाते थे वो। उस जमाने में उन्होंने अंग्रेजी में एमए भी किया था और व्याकरण से, वेदांत से आचार्य तो वो थे ही। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते थे, हमसे बड़ा स्नेह था। एक झंगा पहनते थे, अल्फी पहनते थे सफेद रंग की, कद छोटा ही था। पूज्य करपात्री जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज, सबके बड़े लाडले थे वो। तो उनकी कथा विलक्षण थी। कथा के पहले वो श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन अपनी अल्फी की झोली से छोटा सा मंजीरा निकालते, कीर्तन करते, और कीर्तन करते करते फिर नाचने लग जाते थे। और कहते थे, भाई स्त्री के अधीन नाचना पड़ेगा, पुत्र के अधीन नाचना पड़ेगा, जाने क्या क्या बोलते थे। इससे अच्छा है कि ठाकुर जी का कीर्तन करके ठाकुर जी के सामने नाच लो, तब 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो नृत्य करते हुए कीर्तन करते थे। गोस्वामी जी मानस जी में कहते हैं, सारा संसार माया के हाथ का बंदर बनकर नाच रहा है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखिका न पावा, सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा, नाच नटी इव सहित समाजा। और कौन नहीं नाच रहा है? सब नाच रहे हैं। भले ही माने या न माने, नाच सब रहे हैं। उसमें बड़े छोटे का भेद नहीं है, वर्ण का भेद नहीं है, अवस्था का भेद नहीं है, व्यवस्था का भी भेद नहीं है। सब नाच रहे हैं। संसारी तो नाच ही रहे। नारी विवश नर सकल गुसाई,
नाचहि नट मरकट की नाई। इसलिए निश्चय करना पड़ेगा, मीरा जी के जैसा निश्चय करना पड़ेगा। मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, बाही के रंग राचूंगी, बाही के रंग नाचूंगी। मैं तो गिरधर के नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। इसलिए भोले बाबा का मदारी बनना और श्री हनुमान जी का बंदर बनना कोई सामान्य घटना नहीं है। मानो इस लीला के माध्यम से प्रेरणा दी जा रही है, ठाकुर जी के हाथ के बंदर बन जाओ और गुरु जी आपके मदारी बन जाएं और आप गुरु जी के बंदर बन जाओ और सरकार के दरबार में जाकर उनको नाच गा करके रिझा लो, तो तुम्हारा ये संसार चक्र में नाचना छूट जाएगा। माया के कर बानर बनकर सारी दुनिया नाचे, माया के कर बानर बनके सारी दुनिया नाचे। जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से नाचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। हाँ, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। राचे राम चरण में साचे बने पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। साचे राम चरण में साचे बने पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। छद्म भेष में नाना कौतुक देखे और दिखाए, छद्मवेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक और इसके मध्य में पूज्य महाराज जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। भाई जब नाटक है तो नाटक में कोई कसर नहीं रहनी ही चाहिए, पूरा पूरा नाटक होना चाहिए। तो जब मदारी वाला अभिनय कर रहे हैं श्री विश्वनाथ जी और बंदर वाला अभिनय श्री हनुमान जी कर रहे हैं, तो जैसे मदारी बंदर नचाता है और बंदर बंदरिया जैसे नाचते हैं, वो पूरा भाव अपने काव्य में अपनी रचना में पूज्य महाराज जी ने इतना अद्भुत दिया है। और हमको तो महाराज जी के मुखारविंद से ही ये सब सुनने का अवसर मिला है कि वो केवल गाते नहीं थे लीला, गाते गाते साथ में अभिनय भी करते थे। माने उनकी भाव भंगिमा से गायन के साथ साथ लीलाभिनय भी हो जाता था। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे
खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। और महाराज जी के पास डंडा रहता था, उस डंडा को लेके ऐसे हाथ डाल करके यूं यूं करने लग जाते थे, उसी में आनंद हो जाता था। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, कैसे बुढ़ऊ अरे बैठ जा बाबा। लेके जा पहुंचे ससुरारी, कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी, कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। पहरे सारी यो न पहरे सारी यो न दुनिया कानन झुमका झुमका, पहरे सारी यो न दुनिया कानन झुमका झुमका। नाचे नाचे रे मदारी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। अब एक कौतुक हो गया ससुराल जाने वाला, दूसरा कौतुक। कैसे बुढ़ऊ सोए जाएं तब बुढ़िया छीलर बीने, कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब बुढ़िया छीलर हेरे। कैसे बुढ़ऊ सोए जाएं तब बुढ़िया छीलर हेरे। कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब चिड़िया छीलर हेरे। छीलर माने जूं जो होते ना वो, और बंदरों को देखा होगा वो हेर करके फिर उसका कोई अंश शेष नहीं छोड़ते धरती पर, सीधे उसको मुख में ले लेते हैं, नमो नमः कर देते हैं। कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब बुढ़िया छीलर हेरे, कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब बुढ़िया छीलर हेरे। देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे, देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। जो कुछ हाथ लगे सो कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए, जो कुछ हाथ लगे सो कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे, कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे। ना माने तो कैसे इसमें डंडा से समझावे, ना माने तो कैसे इसमें डंडा से समझावे। बुढ़िया दांत निकारे डर के मारे भागे की आए, बुढ़िया दांत निकारे डर के मारे भागे की आए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक। जिसने भी बचपन में बंदर वाला नाच देखा होगा, बिल्कुल उस पूरे दृश्य को महाराज जी ने साकार कर दिया। कैसे तन खुजलावे खौ खौ करके कैसे मटके, कैसे तन खुजलावे कैसे खौ खौ करके मटके। आवे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ के लटके, आवे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ के लटके। लख के नारायण प्रभु जे तेरी बिगड़ी बन जाए, लख के नारायण प्रभु जे तेरी बिगड़ी बन जाए। लख के नारायण प्रभु जे तेरो जन्म सफल हो जाए, लख के नारायण प्रभु जे तेरो जन्म सफल हो जाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। छद्म भेष में नाना कौतुक देखे और दिखाए, छद्मवेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। यह एक मदारी वाली लीला, बड़ी विलक्षण लीला पूज्य महाराज जी ने लिखी है। पर लीला यहीं पूर्ण नहीं है, यहां से आगे भी लीला है। और यहाँ की आगे की लीला, यहाँ तक तो आनंदमयी विनोदमयी लीला है, और यहाँ से आगे की जो लीला है वह करुणा रस से परिपूरित है। उसमें भक्त और भगवान का परस्पर का प्रेम विरह, उसका बड़ा अद्भुत वर्णन है।
शंभु गए कैलाश पर, विश्वमुख हनुमान, दो निछावर दून पे, भक्त और भगवान। इधर प्रभु रो रहे हैं और इधर भक्त श्री हनुमान जी रो रहे हैं कि जब वियोग कराना था तो मिलन कराया ही क्यों, और जब वियोग कराया तो फिर प्राण क्यों नहीं निकल गए, जीवित हम क्यों रह गए। जो पे प्रिय वियोग विधि दीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। दर्शन पाय वियोग भयो, बाढ़ो विरह पार, उत हनुमत इत राम के, बहत नयन जलधार। उधर हनुमान जी भी रुदन कर रहे हैं, इधर रघुनाथ जी रुदन कर रहे हैं। मीरा जी का पद है ना, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आप नावे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी लल चावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये दो नैना कहा नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मैं तो चेरी भय तेरे बिनु दामन की। मैं तो चेरी भई बिनु दामन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। और हनुमत रोवत राम हित, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तो हनुमत रोवत राम हित, तो रघुवर हनुमत हेत, रुदन हेतु माता पिता, पूछत प्रेम समेत। दशरथ जी महाराज, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, सब माताएं पूछ रही हैं बड़े लाड़ प्यार दुलार से, लाल जी आपके रोने का कारण क्या है। कारण नहीं बताते और पूछने से और अधिक रोते हैं। रोते रोते हिचकी बन जाती है, कमलदल नेत्र लाल लाल हो रहे हैं रोते रोते। नेत्र प्रांत में लगा हुआ कज्जल कपोलों पर आ गया है। आंसू पोंछते हैं तो लाल लाल हथेली वो कज्जल को पोंछने से काली हो रही है। बड़ी विचित्र शोभा हो रही है राम जी की। और इस प्रकार की बातें हैं। माताओं ने कहा कि खेल खिलौनों की कोई कमी नहीं है चक्रवर्ती महाराज के महल में, सब कुछ रख दिया सामने। बोले ये सब नहीं, ये सब नहीं चाहिए। हाथी घोड़ा खेल खिलौना मोर चकवा चकवी बंदर कुछ नहीं चाहिए। कवितावली में गोस्वामी जी ने इन लीलाओं का सूत्रात्मक संकेत किया है। कब हूं शशि मांगत आरी करें,
कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ करताल बजाए के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कब हूँ ऋषियाई कहें हचिके, लेत सोई जही लागी अरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? अंचल गहे कहें रघुनंदन, सुनिए मेरी माय। अंचल गहे कहें रघुनंदन, सुनिए मेरी माँ। दीजे बंदर मंगाए, दीजे बंदर मंगाए, दीजे बंदर मंगाए, दीजे बंदर मंगाए। हाथी घोड़े खेल खिलौने, लीजिए सभी उठाए। हाथी घोड़े खेल खिलौने, लीजिए सभी उठाए। अब ही तो वह बंदर मेरे ये मेरे हो समाए। अब ही तो वह बंदर मेरे ये मेरे हो समाए। डीजे बंदर मंगाए, डीजे बंदर मंगाए, डीजे बंदर मंगाए, डीजे बंदर मंगाए। लाल जी जब हट करते हैं तो जैसे माताएं छोटे छोटे बालकों को गोद में लेकर बहलाती है, फुसलाती हैं, इसी तरह से कौशल्या जी कह रही हैं, अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, मंगाए दूंगी। अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी, मंगाए दूंगी। बंदर मंगाऊं, बंदर मंगाऊं, अपने लाल को रिझाऊं, बंदर मंगाऊं, अपने लाल को रिझाऊं। भूषण बसन से सजाए दूंगी, हाँ सजाए दूंगी, सजाए दूंगी, हाँ सजाए दूंगी। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, कंठी और तिलक लगाए दूंगी, हाँ लगाए दूंगी। कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, आंगन में छम छम नचाए दूंगी। अपने लाल को बंदर मंगाए दूंगी। चारों ललन की लेऊं भलैया, नारायण गुण गाए के सुनाए दूंगी। अपने लाल जी को बंदर मंगाए दूंगी। बहुत दिखाए बंदर, अयोध्या में कोई बंदरों की कमी है और प्रदेशों से बंदर मंगाए गए, लेकिन किसी भी बंदर को सरकार ने पसंद नहीं किया। नृप दशरथ ने आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए, रूठे रामलला को इनमें एक पसंद न आए। अब कोई समझे ना किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला चल गए। अब तो ऐसी कोई समस्या होती थी जिसका समाधान संभव नहीं होता तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचा जाता था। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचकर प्रार्थना की। चिंतित हो दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके, चिंतित हुए दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। इस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के, किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के। किस बंदर के लिए राम जी रो रहे हैं? इनके हठ ने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला चल गए।
इनके हठ ने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और कहा, हे चक्रवर्ती महाराज, गुरुजी बोले जाहित रोवे राम बाल हठ तत्पर। गुरुजी बोले जाहित रोवे राम बाल हठ तत्पर। हनुमान है नाम बसे ऋष्यमुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋष्यमुख पर्वत पर। रक्षक कपि सुकंठ का मां अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। रक्षक कपि सुकंठ का मां अंजनी का लाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। हे राजन, ऋषिमुख पर्वत बहुत दूरी पर है। इनकी माँ का नाम अंजना है, इनके पिता का नाम केसरी है और इनका अपना नाम श्री हनुमान जी है। और ये अंजना नंदन है, केसरी कुमार हैं। ये जब आवेंगे तभी लाल जी का रुदन बंद होगा। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। ऋषिमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। कित में रोवे रघुवर कुत में हनुमत रोवत पाए। कित में रोवे रघुवर कुत में हनुमत रोवे पाए। इधर राम जी रो रहे हैं, उधर हनुमान जी रो रहे हैं। आए तुरत लिवा के अवध माहि तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। आए अवध माहि तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद बंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद वंदन। जैसे हनुमान जी को लेकर हनुमान जी ने रोते हुए अपना मस्तक राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, अपने प्रेमास्त्र जल से हनुमान जी को भिजो दिया। आज भक्त भगवान का दर्शन, मिलन का दर्शन करके अयोध्यावासी आनंद विभोर हो गए। लखी के युगल मिलन प्रभु परिजन भय निहाला, कौशल्या जी के लाला। लखी के युगल मिलन पुर परिजन भय निहाला, कौशल्या जी के लाला चल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला चल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला चल गए। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में जहां किम पुरुष वर्ष का वर्णन है, यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री राम जी हैं और वहां के अर्चक पुजारी श्री हनुमान जी हैं। वहां हनुमान जी स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धिर नाकृतिस्तोष हेतु, तैर्यद विसृष्टा न पिनो बनौ कसश्चकार, सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। वह हनुमान जी स्तुति भी कर रहे हैं और हम लोगों को अपने हृदय की बात समझा रहे हैं कि देखो तुम लोग तो मनुष्य हो
अविलंब श्री राम जी के शरणागत हो जाओ। देखो हमारी ओर देखो, न जन्म नूनम महतो न सौभगम। मेरा जन्म, कोई बंदर का जन्म कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं होता है। हमारा कोई कुल भी बहुत अच्छा नहीं है, हम कोई बड़े सौभाग्यशाली नहीं है। न वांग, हमारी वाणी भी बहुत बढ़िया मीठी नहीं है, प्यारी नहीं है। और बुद्धि भी चंचल है हमारी, न बुद्धि। और हमारी आकृति भी कोई किसी को प्रसन्न करने वाली नहीं है। कोई कुरूप होता है तो कहते क्या बंदर जैसा मुंह लिए घूम रहे हो। कुरूपता में बंदर को कहा जाता है। मेरी मुखाकृति भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे इस बानर को प्रभु ने अपने चरणों का दास बनाया, स्वीकार किया। मेरे जैसे बानर को जब इनके चरणों में जगह मिल गई तो तुम तो नर हो, तुम्हें भगवान के चरणों में स्थान क्यों नहीं मिलेगा। वस्तुतः यह हनुमान जी का दैन्य ही है। हनुमान जी बानर की आकृति में भले ही है, पर वो बानर नहीं है, साक्षात भगवान शिव ही है। क्या कहना।